मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, फिक्र ना करें। मरियम को इस वक्त मेरी जरूरत है। मैं कुछ दिन उसी के साथ रहूंगा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। कॉल पिक करो। मरियम को कॉल नहीं करना चाहती। एक मिनट रुको मरियम, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। क्या मतलब इस बात का? मरियम को कॉल करोगी? क्या चाहती हो? दुनिया को भूल गए हो क्या? देखो महविश, पागलों जैसी बातें मत करो। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। कब से सिर्फ तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ मैं। मेरा राज रख लो महविश, मेरा साथ दे दो महविश, मरियम को बचा लो महविश। और अब मरियम को तुम्हारी जरूरत है। मैं थक गई हूँ ये सब कुछ सुन सुन के यार। महविश, तुम सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी मजबूर नहीं किया तुम्हें। हमेशा हर बात तुम्हें सच सच बताई है। अब अगर तुम समझ नहीं सकती तो मेरे पास कुछ नहीं कहने को। क्या हुआ? क्यों चुप हो? बताओगे? मरियम ने सुन लिया। बच्चों वाली बातें मत करो, हद है यार। हद है? सिर्फ मेरे लिए हद है? इन सब चीजों से अब दम घुटने लग गया है मेरा। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अब बस करो ये सब। तुम परेशान लग रही थी, क्या हुआ? आ जाओ। ये देखो, अगर तुम्हें बता देती तो तुम कभी नहीं आते यहाँ। तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक हो मैं डेरेन। वाकई? तुम्हें अकेला छोड़ो तो तुम घर छोड़कर भाग जाते हो। बेघर लोगों की तरह समंदर के पास बेंच पर सोते हो। और ठीक हो तुम। क्या कहूं? थैंक यू। थैंक यू शावेज। क्या हुआ? लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं चला अभी तक। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो समझी थी कि तुम्हें सब कुछ पता होता है। हैरत है। कहना क्या चाहती हो? मरियम फाइनली रिहा हो चुकी है। शावेज? मरियम रिहा हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? शावेज? शावेज कहाँ जा रहे हो? शावेज? अल्लाह खैर करे। हाँ बोलो। बात सुनो, मरियम रिहा हो गई है और शावेज बहुत गुस्से में घर से बाहर निकला है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उसका पता करो। मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके।
ऐसा लग रहा है साल गुजर गए, सब नया लग रहा है। मैंने वार्न किया था तुम्हें। क्या क्या चाह रही हो तुम? पता चल जाएगा तुम्हें। मुझसे अब राब्ता मत करना। क्या तुम रुकोगे नहीं? जरूरी काम आ गया, अचानक जाना होगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। कुछ सामान लेना है मुझे, फिर बाबा के पास चली जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा पापा के पास, ठीक है? ठीक है। आखिर क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अकेले वेकेशन पर जा रही हूँ। ठीक है भाई, मैं आ गया हूं, आप जा सकते हैं यहां से। तुम्हें देखकर यह हरगिज नहीं लग रहा कि तुम जा रही हो, ऐसा लग रहा है भाग रही हो। किया क्या है तुमने? वो जो तुम कभी नहीं कर पाए। मरियम को हमारी जिंदगी से निकाल दिया मैंने हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा दूसरा ऑप्शन रह रहकर थक चुकी हूँ, समझे तुम? जो किसी से प्यार करता है वो उसके लिए सब कर सकता है। मरियम जैसी बनो, तुमने यही कहा था ना? मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। निकलो यहाँ से। क्या मतलब है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है? देखो, दिखा तुम्हें? अब ये बेकरी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? तुम पछताओगी रिहा होने पर। तुम वापस जेल जाना चाहोगी मरियम अख्जा। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो करो, इस जगह को छोड़ दो। गलती मेरी है, बदला मुझसे लो। क्या करोगी तुम? बोलो। हाँ? सवेरा को वापस ले आओगी? क्या तुम मेरे बच्चे को वापस ले आओगी? क्या तुम उसकी आवाज सुनवा सकोगी? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। मैंने कहा जवाब दो। कैसे बदला पूरा करोगी 2 जिंदगियों का?
जान लेना चाहते हो तो आज ही के दिन मार डालो मुझे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, अपनी तरह तड़पाऊंगा। तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा, यहां तक कि तुम्हारी सांस भी। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता है, छोड़ो मुझे। नहीं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो। मैं तुमसे कह रही हूँ, चाहो तो मुझे सजा दो ना। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, देखो, रुक जाओ प्लीज। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है मरियम अक्छा, सब कुछ राख बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हटो। नहीं, ऐसा नहीं करो, मुझे सजा दो ना। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? नहीं, जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा।
जी, सुम्बुल स्ट्रीट, जल्दी आ जाइए। हेलो अंकल यरदाल, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ डेरिन, कहो क्या बात है। क्या डेरिन है? मेरी बात कराइए। मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना इसे। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा इडियट है, मगर तुम तो तमाम सूरत हाल से वाकिफ हो ना। यरदाल क्या हुआ? डेरिन बेटा, और ये अनकरा की बात करना बंद करो अब। रिजा को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। ये तुम अनकरा के बारे में क्या बात कर रहे हो? यार, क्या तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? सब्र करो, थोड़ा बात करने दो मुझे उससे। शावेज उसे लंच पर अकेला छोड़कर न जाने कहां चला गया। कह रही थी उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद वो नहीं रुका। तो फिर रिजा से कहकर उसे यहाँ बुला लेते हैं, उससे बात करके मना लेंगे। अब वो अनकरा जा रही है, वो शावेज से शादी करना नहीं चाहती। ये तो होना ही था। आखिर उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना यरदाल। क्या तुमसे पूछा कि क्या सही है या नहीं? क्या समझती हो तुम मुझे? पागल समझ रखा है क्या? समझता नहीं हो क्या बात को? अब क्या होगा अगर सच में डेरिन मेरी बहू न बनी तो तूरान मुझे बर्बाद कर देगा। वो मुझे सच में बर्बाद करके रख देगा। देखो यरदाल, अगर मामला इतना ही खराब हो चुका है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगर वापस ना आ पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरा हाथ पकड़ लिया है तुमने। बहुत तरस आ रहा है मुझ पर। अब ये वक्त आ गया है कि मुझ पर तरस खाया जाए। नहीं यरदाल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? नौरीन, बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं मैं। जाओ कोई काम ढूंढो अपने लिए। बेहतर है अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। कोई अच्छा सा घर ढूंढ लो जाकर, जेल के करीब, ताकि तुम्हें मुझसे मिलने में आसानी हो और तुम चाहो तो बार बार भी आ सको। ट्रैफिक का मसला भी नहीं होगा तुम्हें। कहां मर गए सब? वो इसको दिन में कितनी दफा चेंज करना होगा? 2 बार। कहाँ जा रहे हो? भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिरोज। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे से पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुमने घर जला दिया उसका। मतलब ये क्या हरकत थी?
और फिर उसको जाके बचा भी लिया। और मुझे अच्छी तरह से पता था तुम उसको जरूर बचाओगे, क्योंकि चाहे तुम्हें किसी पे कितना ही गुस्सा हो, तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो। क्या कहना चाह रहे हो फिरोज? वो वहीं थी जब मैं बेकरी चला रहा था। वो अंदर गई थी सिर्फ एक चिड़िया को बचाने के लिए। मेरे भाई, आप उसे बचाने के लिए आग में कूद के थे, हालांकि आपको भी कुछ हो सकता था। लेकिन इससे साबित होता है कि अकेले आप पागल नहीं है, वो भी पागल है जो एक चिड़िया को बचाने के लिए आग में कूद गई। अब तुम सही सवाल कर रहे हो फिरोज, मैं भी यही सोच रहा हूं। क्या मतलब? जो लड़की एक चिड़िया की जान बचाने के लिए आग में कूद सकती है, वो किसी इंसान को मरते हुए छोड़कर कैसे भाग सकती है फिरोज? रोहान, मरियम, बहुत डर गई थी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैसी हालत है उसकी? सुना ठीक है, अभी तक होश में नहीं आई। सवेरा, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? सवेरा, ये सब कैसे हुआ फिरोज? शावेज भाई, काफी देर हो गई, अब चलते हैं। कौन से रूम में है वो? क्या करना है रूम का भाई? रूम नंबर क्या है फिरोज? फर्स्ट फ्लोर पे 124। वो तुम ही थे ना? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्ही ने तो बचाया था ना मुझे आग से। और कौन आग में कूदेगा मुझे बचाने के लिए? रुको यहां, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। ज्यादा मत सोचो, आराम करो। किस किस्म की इंसान हो तुम? कौन हो तुम? क्या तुम वही लड़की हो जिसने मेरी मोहब्बत को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया? या वो लड़की जो एक चिड़िया की जान बचाने के लिए बिना सोचे आग में कूद गई? कौन हो तुम?
खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको और बिल्स पे कर देना। जब उठे तो मुझे फौरन बताना। ध्यान से ड्राइव करना। एहसन, तुम फौरन बतूल को लेकर माल्टे पे हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सवाल नहीं एहसन, सवाल नहीं। जैसा कहा है बस वैसा करो। नहीं सर, अगर कोई मसला हो गया है तो मैं पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस भिजवा देता हूँ। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा एहसन, जल्दी पहुंचो तुम दोनों। क्या मुसीबत है? हेलो बतूल, कहाँ हो तुम? प्रोसिक्यूटर ने कहीं जाने का कहा है, अपना एड्रेस बताओ, मैं वहीं आता हूँ तुम्हें लेने। हाँ, वो मैं भी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। हाँ हाँ निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। तुम पछताओगी रिहा होने पर। तुम वापस जेल जाना चाहोगी मरियम। अब जा। नहीं, जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। लिबो! अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इंसान इस तरह की हरकत कर सकता वो है। लड़की मर सकती थी। जैसे मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा क्या है। चल रहा है तुम ही बता दो मुझे। यही कि अगर वो इस आग के साथ जल के मर जाती तो तुम्हारा राज भी उसके साथ दफन हो जाता। तुम भी तो तुम हर चीज से आजाद हो जाते, यही सोचा था तुमने। सोच समझ कर बोलो महविश, वो लड़की मेरी। वो लड़की तुम्हारी क्या है वो तुम्हारी? बताओगे मुझे? इतनी स्पेशल हो तो चीट क्यों कर रहे हो उसे? ये आखिर क्या है? वो लड़की मेरा पहला प्यार है। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे नाम कर दी। तुम क्या कर सकती हो ऐसा? नहीं। इसलिए उसके बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा। मरियम का नाम भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। अगर आया तो क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे बताओ? तो दोबारा तुम मेरी शक्ल नहीं देख पाओगी। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम उस दिन उस गाड़ी में मौजूद थे मरियम के साथ। जान ले लूंगा तुम्हारी। तुमने अगर छोड़ा तो मर जाऊंगी मैं, जानता हूं, लेकिन अकेले नहीं मरूंगी। कॉफी लाई हूं। आंटी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन सच में ही अकेली रह जाओगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी जरूरत नहीं। वैसे भी अब मेरी अना मुझे शावेज के पीछे जाने की इजाजत नहीं देगी। ठीक है, मत जाओ पीछे। शावेज को देखना भी नहीं। नुकसान किसका होगा? उदास कौन होगा फिर? हाँ, तुम होगी। चलो अब हम दोनों बात करते हैं। देखो, मैं यहां तुम्हें समझाने आई हूं। तुम एक बार मेरी बात सुन लो, समझ भी लो, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए वो कर लेना। अगर मैं समझ सकती तो आज इस सिचुएशन में ना फंसती। बात सुनो, शावेज को पाना चाहती हो ना, तो उसके सामने अपने जज्बात मत जाहिर करो। चाहे तुम्हें गुस्सा आए, उदास हो, कुछ भी बुरा लगे, कभी भी उसको मत दिखाओ, वरना वो भाग जाएगा। क्यों आएगा तुम्हारे पास? उसे ऐसा फील कराओ कि तुम्हारे पास आने से दुनिया की कोई भी फिक्र उसके करीब नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ खुशी है और आखिर वो सुकून का सांस ले सकता है। मैं यही कहने आई थी, अगर शावेज को चाहती हो तो उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना, चाहे वो कितना ही गुस्से में क्यों ना हो। बेशक वो तुम्हें इग्नोर भी कर रहा हो, लेकिन तुम उसे सिर्फ प्यार से ट्रीट करोगी। बस एक यही तरीका है जिससे तुम उसके दिल में अपनी
अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाओगी, समझी तुम? होगा फिर यूं कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाओगे। और अगर इस मामले में कोई और एडवाइस चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझसे क्यों छुपाया आपने? क्या? ये मत कहिएगा कि आपको नहीं मालूम। वो रिहा हो गई है, मालूम है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूं इस बात पर? तो जरूर आपका कोई फायदा होगा। बात सुनो, मेरा फायदा तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारी बहन का भी फायदा है। दिमाग इस्तेमाल करो। उस लड़की का रिहा होना बहुत ही जरूरी था। मैंने तुमसे कब कहा कि अपना इंतकाम छोड़ दो? ले लो इंतकाम। बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो? रिजा से कह देना जो मांगोगे मिल जाएगा। अब जाओ यहां से तुम। मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है, बस मेरे रास्ते में बताइएगा। बेटा। मुझे अपना बेटा मत कहें। शावेज। चाहे आपका बेटा हो या आपकी बेटी, कुछ भी खुद से प्यारा नहीं आपको। बाबा, गुड मॉर्निंग। कब से सो रही हूं मैं? 2-3 घंटे हो गए। उठो मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे जाना है, अपने बाबा से मिलना है मुझे। पहले डॉक्टर चेकअप कर ले, फिर चली जाना। यहाँ कोई था, वो चला गया क्या? हाँ, वो भी जख्मी था। मुझे बचाते हुए हुआ होगा। तुम बहुत ही लकी हो, कोई किसी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता। डॉक्टर ने उसे चेक कर लिया था ना? हाँ, बैंडेज करवा के वो चला गया। एक बात तो बताओ, वो तुमसे प्यार करता है ना? अब वो कैसी है? ठीक है, अब वो अपने भाई से कहिएगा कि फिक्र ना करे। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं उसे बता देती हूँ। नहीं नहीं, दरअसल हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन आप तो मुझे डिस्टर्ब करने वाले नहीं लगते। वाकई? मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मूड अच्छा कर दिया। मूड खराब था क्या आपका? हाँ, कह सकते हैं। तो हो गया ना अब ठीक? कोई दवाई होगी इसकी? हाँ हाँ, बिल्कुल है। आपके पास हर चीज की दवा होती है। हाँ, हर चीज की दवा है मेरे पास। तुम आखिर क्या कर रहे हो यहाँ? वो जैसे कि आपने दवा का जो बताया, वाकई में मेरा मसला हल हो गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के। थैंक यू। यू वेलकम। 1 मिनट, बाकी नर्सेस को भी बता दीजिए कि इस फ्लोर पर किसी का भी आना सख्ती से मना है। दोबारा यहाँ किसी को देखो तो मुझे बताना। हम तो उससे बात कर रहे थे, तुम कहती है तो कभी देखूंगा भी नहीं उसे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे बॉस के खिलाफ कंप्लेन की है उसने। लॉयर कोर्ट भी पहुंच चुकी है उसकी अब तक। उफ अल्लाह। जाओ तुम अब। तुम गुस्से में शुगर हो गई है। चल के कुछ पीते हैं ना, सब सही हो जाएगा। हाँ, ये है तुम्हारे मिजाज का, इसे ले जाओ अपने साथ। ये कौन है? नया आया है यहाँ। हम आखिर यहाँ करने क्या हैं? प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा था तुमसे? कुछ नहीं कहा मुझसे, बस चिल्लाए मुझ पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा और मुझे कुछ और। अब कौन आ गया? उफ, एक तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। ओ शावेज, शावेज क्या हुआ तुम्हें? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बाद में बताता हूँ, ठीक है? ठीक है।
मैं कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए शावेज। हाँ प्लीज। अच्छी लग रही है ये। मैं जानती हूँ कि तुम तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अनकरा वापस जा रही हो? अब जाने का सोच तो रही हूँ। शायद। इधर देखो जरा। तुम इससे नाराज हो ना? तुम भी बिल्कुल पागल हो शावेज। तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। अगर हम रिलेशनशिप में होते तो अलग बात थी, लेकिन हम तो पुराने दोस्त हैं ना। समझना चाहिए एक दूसरे को। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है डैरेन, कि तुम मुझसे नाराज नहीं होती, हमेशा मुझे समझती हो। बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम हो तुम। तुम्हें समझना आसान नहीं है, इसलिए जब रूठ जाते हो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हो। ऐसा नहीं है डैरेन। जानती हूँ, बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐसे उदास और तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रोसिक्यूटर साहब, मिस महविश ने कंप्लेन फाइल की है। शावेज के सस्पेंशन पेपर्स हैं ये। करीबी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, अगर कोई भी बात हो तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है प्रोसिक्यूटर। मरियम अक्षा को भी इन्फॉर्म कर दें। अगर वह सो रही हैं तो उन्हें जगा दें, हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको, अंदर एक लड़की है, ये जाकर देख लेंगी ना। बेहतर लग रही हो। प्रोसिक्यूटर तुमसे बात करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जो तुम्हारा केस देख रहे हैं। अब तुम जा सकती हो। गेट वेल सून। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक, मुझे बताया कि तुम आए थे। कुछ देखा था मगर मुझे याद नहीं, पता नहीं सच था या ख्वाब था। मैं ही था मरियम। मिस महविश ने कंप्लेन फाइल कर दी है ऑलरेडी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाई हैं, उन पर साइन कर दो। मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा बयान ले लिया है, तुम बस साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस कंप्लेंट में यही लिखा है कि शावेज ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम्हें उससे खतरा है। मैंने पहले ही सस्पेंशन ले ली है, तुम बस साइन कर दो, उसके बाद तो फौरन अरेस्ट हो जाएगा। रोहन, हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? अभी कोई बात नहीं, पहले साइन करो तुम। महविश, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगी प्लीज? तुम्हारे आने के लिए बहुत शुक्रिया महविश।
रोहान बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, मुश्किल से रिलैक्स हुआ है। तुम्हें कदर करनी चाहिए। वो शख्स जो तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद जाए कितना प्यार करता होगा। ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश। उम्मीद है तुम जल्द ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। बिक्री जल गई रोहन। वो ही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद थी, मैंने वो भी खो दी। मैंने सोचा था पापा को वापस ले आऊंगी, मगर अब सब खत्म। वो वहां अकेले रह गए। वो मेरे पास वापस आ सकते थे, अपनी बेटी के पास आ सकते थे। फिक्र मत करो, शावेज से इसका हिसाब जरूर लूंगा। मैंने ये करने के लिए नहीं कहा तुम्हें। तो तुम चाहती हो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें? हाँ, तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। हमने उसकी मंगेतर और उसके बच्चे को मार डाला, इसीलिए उसने ऐसा किया। भला और क्या करता वो? आखिर क्यों बचा रही हो तुम उस आदमी को? उसकी मंगेतर मेरे ख्वाब में आती है हर रात। सोचती हूँ काश मैं उस रात को वापस ले आऊं किसी तरह। मरियम बस करो, ये सब करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हो उस सब का? वो गलत है। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? यही करते ना तुम भी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मरियम। तुम्हारा कंधा अब कैसा है? क्या मतलब, समझा नहीं। मुझे पता है कि तुम जख्मी हो, मुझसे मत छुपाओ। हाँ, बेहतर हूँ अब काफी। सच कहो, नर्स ने बताया है गहरा जख्म है तुम्हें। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? क्या हो गया मरियम? अभी अपना ख्याल रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि पुलिस को भी इन्फॉर्म करने से पहले तुमने डायरेक्टली प्रोसिक्यूटर को कॉल किया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रोसिक्यूटर ने कॉल की और हमें यहाँ आने का कहा। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे आखिर? बस यही, नॉर्मल इस तरह के केसेस में पहले पुलिस को कॉल की जाती है, तुम्हें तो मालूम होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है इससे? फाइल आ गई है ना तुम्हारे पास। हमारे पास फाइल आ गई है बतूल। आओ हम वहां जाके बैठते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब है ना?